स्टार्ट। मन भी अद्भुत है ब्राह्म, लाख भौतिक समृद्धि की तलाश में इधर उधर भटकता रहे, भौतिक लक्ष्यों के आकार को बड़े से बड़ा करता जाए, समय की सुई को पकड़कर दौड़ता रहे, मगर इसके बावजूद अचेतन मन कहीं न कहीं सुकून के पल तलाशता रहता है ब्राह्म। जीवन के गणित में उलझने के बाद अंत में यही लगता है कि वह कहीं ठगा गया है और अपने लिए जी ही नहीं पाया है ब्राह्म। जिंदगी के रिश्ते निभाते निभाते आदमी अपने आप को कई बार भूल जाता है ब्राह्म। यह भी याद नहीं रख पाता कि उसकी खुद की भी एक जिंदगी है, अपने भी कुछ निजी पल हैं ब्राह्म। बच्चों से, रिश्तों से कुछ बहुत अपना भी है, जो अक्सर जीने से रह जाता है ब्राह्म। इसलिए अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है ब्राह्म। जब हम अपने जीवन में झांक कर देखेंगे तो मन की छटपटाहट यही इंगित करती रहती है कि भागदौड़ की दुनिया से कुछ पलों के लिए कहीं निकल जाएं ब्राह्म। इस मायने में सर्वश्रेष्ठ उपाय है यात्रा ब्राह्म। कहीं भी अपने माहौल से दूर निकला जाए और कुछ दिन बिताकर फिर तरोताजा होकर अपनी दुनिया में आया जाए ब्राह्म। पैरा अपने आसपास देखने पर महसूस किया जा सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दायरे में सिमटे हुए हैं ब्राह्म। कुछ अपनी पारिवारिक परेशानियों में ही मगन हैं, तो कुछ लोग हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं ब्राह्म। मन सभी का करता है कुछ पलों के लिए बाहर निकलने का ब्राह्म, पर कुछ लोग समय नहीं निकाल पाते, तो कुछ लोग यात्रा को अनावश्यक व्यय मानते हुए कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते ब्राह्म। ऐसे में यात्राओं को कुछ अलग ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है ब्राह्म। आमतौर पर देखा जा सकता है कि लोग कागज पर यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं तो उसमें लाभ हानि का गणित बिठाते हुए यात्रा कार्यक्रम को इतना लंबा खींच लेते हैं कि जब जाने का वक्त आता है तो आदमी के हाथ पांव फूल जाते हैं ब्राह्म। जब 2 दिन के लिए कभी घर से नहीं निकलना हुआ हो तो यह कैसे संभव होगा ब्राह्म। कमरे में बैठकर नक्शे पर छोटे छोटे बिंदु देखकर आदमी यह सोचता है कि जब जा ही रहा है तो सारी जगह घूम लेगा ब्राह्म, लेकिन यथार्थ में यह संभव नहीं हो पाता ब्राह्म। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ उपाय है छोटी छोटी यात्राओं का चयन करना ब्राह्म। मसलन हम अपने शहर से 300-400 किलोमीटर के दायरे की जगह को चुन सकते हैं ब्राह्म। अगर हम आर्थिक रूप से अधिक व्यय नहीं चाहते तो ट्रेन या बस से जा सकते हैं ब्राह्म। पर्यटन कंपनियों या समूहों की ओर से चलाई जानी वाली छोटी छोटी यात्राओं के पैकेज भी
ले सकते हैं ताकि बाकी चीज़ों को लेकर निश्चिंत रहा जा सके। ब्राह्म बाहर का ठहराव 1 या 2 रातों का भी रखा जा सकता है। ब्राह्म पैरा इस सब से घर से निकलते वक्त हमें एक मनोवैज्ञानिक फ़ायदा मिल सकता है कि दिमाग में यह राहत रहेगी कि कल या परसों तो घर वापस आ ही जाएंगे। ब्राह्म छोटी यात्रा झट से संपन्न भी हो जाती है। ब्राह्म इसमें कामकाजी लोगों को अलग से ज़्यादा छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्राह्म यात्रा की दिशा हम अपनी चाह के आधार पर तय कर सकते हैं। ब्राह्म अगर हमारी रुचि धार्मिक स्थानों में हो तो धार्मिक, अगर प्राकृतिक सौंदर्य अधिक आकर्षित करता हो तो इससे संबंधित जगहों पर जा सकते हैं। ब्राह्म जगह हमारे मन के अनुकूल हो तो यात्रा के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। ब्राह्म यों जगहों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेना बेहतर रहता है। ब्राह्म घूमने और खाने ठहरने की जगहों के बारे में पहले हासिल जानकारी से वक्त का सदुपयोग किया जा सकता है। ब्राह्म एक अन्य जरूरी पहलू ध्यान रखने का यह होता है कि घर से बाहर निकलते वक्त असुविधाओं को स्वाभाविक मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्राह्म स्वीकार भाव से कहीं जाया जाए तो असुविधाएं भी एक विशेष अनुभव दे सकती हैं। ब्राह्म पैरा यों छोटी यात्रा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हमें वह जगह अच्छी नहीं लगी तो निकट होने से यह लगेगा कि कोई बात नहीं, कल तो घर पहुंच ही जाएंगे। ब्राह्म पास होने से हम तय वक्त से पहले भी घर पहुंच सकते हैं। ब्राह्म छोटी यात्राएं हमारी बड़ी यात्राओं की भूमिका बना सकती है। ब्राह्म दरअसल यात्राएं हमारे जीवन में तब बदलाव लाती हैं जब हम अपने कुएं से निकलकर बाहर झांकते हैं। ब्राह्म एक नई तरोताज़ा आबो हवा से हमारे जीवन में निश्चित तौर से बदलाव आता है। ब्राह्म यात्रा में कुछ दिन जब घर से बाहर रहते हैं तो हम एक नई दुनिया देखते हैं। ब्राह्म बाहर निकलकर लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। ब्राह्म सबके अपने दुख सुख हैं। ब्राह्म जीवन के इस पहलू के निरीक्षण से हम मानसिक रूप से सबल बनते हैं। ब्राह्म बस ज़रूरत है कि अपने भीतर की यात्राओं से इतर कभी बाहरी दुनिया की भी यात्रा की जाए। ब्राह्म